आप जानते हैं कि शनि की साढ़े साती हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव क्यों डालती है और इससे बचने के उपाय क्या है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी ग्रह दशा के बारे में। भारतीय ज्योतिष में शनि की साढ़े साती को जीवन में कठिन दौर के प्रतीक माना गया है। यह 7.5 वर्ष की अवधि व्यक्ति के जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक चुनौतियां ला सकता है। लेकिन शनि केवल कष्ट देने वाले ग्रह नहीं है, वे न्याय के देवता हैं और कर्मों का फल देते हैं। सही उपायों से न केवल शनि की साढ़े साती के प्रभाव को कम किया जा सकता है, बल्कि इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ा भी जा सकता है। क्या है शनि की साढ़े साती और कैसे बचे साढ़े साती से? भारतीय ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों में से एक ग्रह शनि की 7.5 वर्ष तक चलने वाली एक प्रकार की ग्रह दशा होती है। ज्योतिष और खगोल शास्त्र के नियम अनुसार सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार जब शनि ग्रह लगन से 12वीं राशि में प्रवेश करते हैं तो उस विशेष राशि से अगले 2 राशि में गुजरते हुए अपना समय चक्र पूरा करते हैं। शनि की मंथर गति से चलने के कारण यह ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष यात्रा करते हैं। इस प्रकार एक वर्तमान के पहले, एक पिछले तथा एक अगले ग्रह पर प्रभाव डालते हुए ये 3 गुना अर्थात 7.5 वर्ष की अवधि तक का होता है। भारतीय ज्योतिष में इसे ही साढ़े साती के नाम से जाना जाता है। साढ़े साती के प्रारंभ होने के बारे में कई मान्यताएं हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस दिन शनि किसी विशेष राशि में होते हैं उस दिन से शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग राशियों के व्यक्तियों में इसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। कुछ व्यक्तियों को साढ़े साती आरंभ होने के कुछ समय पूर्व ही इसके संकेत मिल जाते हैं और अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को देर से शनि का प्रभाव दिखाई पड़ता है और साढ़े साती समाप्त होने के कुछ समय बाद तक इसके प्रभाव समाप्त होते हैं। इसके अनुसार साढ़े साती के संदर्भ में कुंडली में जन्म चंद्र के द्वादश स्थान पर विशेष महत्व है। इस स्थान का महत्व अधिक इसलिए है क्योंकि द्वादश स्थान चंद्र राशि के निकट होता है। ज्योतिष में द्वादश स्थान से काल पुरुष के पैरों का विशेषण किया जाता है। तो दूसरी ओर बुद्धि पर भी इसका प्रभाव होता है। शनि के प्रभाव से बुद्धि प्रभावित होती है और हम अपनी सोच और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण गलत कदम उठा लेते हैं और हमें कष्ट और परेशानी से गुजरना होता है। हमें याद रखना चाहिए कि साढ़े साती के दौरान मन और बुद्धि के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए और शांत चित होकर कोई भी काम और निर्णय लेना चाहिए। शनि देव की साढ़े साती से बचने के उपाय आप साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जिन उपायों को आजमा सकते हैं वे निम्न हैं। शनिदेव भगवान शंकर के भक्त हैं। भगवान शंकर के जिन पे कृपा होती है उन्हें शनि हानि नहीं पहुंचाते, अतः नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा और आराधना करनी चाहिए। पीपल में सभी देवताओं का निवास कहा जाता है, इस हेतु पीपल को जल देने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जिस दिन अमावस्या हो और शनिवार का दिन हो उस दिन आप तिल सहित विधि पूर्वक पीपल की पूजा करें तो शनि के प्रकोप से आपको मुक्ति मिलती है। शनि देव की प्रसन्नता हेतु शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। शनि के कोप से बचने हेतु आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में हनुमान जी को रुद्रावतार कहा गया है। साढ़े साती से मुक्ति हेतु शनिवार को बंदरों को केला और चना खिला सकते हैं। नाव के तले में लगी कील और काले घोड़े का नाल भी शनि की साढ़े साती के कुप्रभाव से आपको बचा सकता है। अगर आप इनकी अंगूठी बनाकर धारण करते हैं, लोहे से बने बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, चमड़े के जूते, काला सुरमा, काले चने, काले तिल, उड़द की साबुत दाल, ये तमाम चीजें शनि ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं। शनिवार के दिन इन वस्तुओं का दान करने से एवं काले वस्त्र और काली वस्तुओं का उपयोग करने से शनि की प्रसन्नता प्राप्त होती है। साढ़े साती के कष्टकारी प्रभाव से बचने हेतु आप चाहे तो इन उपायों से भी लाभ ले सकते हैं। शनिवार के दिन शनि देव के नाम पर आप व्रत रख सकते हैं। नारियल अथवा बादाम शनिवार के दिन जल में प्रवाहित कर सकते हैं। शनि के कोप से बचने हेतु नियमित 108 बार शनि देव की तांत्रिक मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्वयं शनि देव इस स्तोत्र को महिमा मंडित करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र काल का अंत करने वाला है। आप शनि देव की दशा से बचने हेतु किसी योग्य पंडित से महामृत्युंजय मंत्र द्वारा शिव जी का अभिषेक करवाएं तो शनि के
फंदे से आप मुक्त हो जाएंगे। यह कुछ और उपाय जिससे शनि के प्रकोप से आप बच सकते हैं। हर शनिवार को तेल का दान करें। तेल का दान करने के लिए एक कटोरी में तेल ले और उस तेल में अपना मुख देखकर उसका दान करें। यदि आप चाहे तो काले घोड़े की नाल से बना छल्ला भी मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। यह छल्ला शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हर शनिवार पीपल के वृक्ष का पूजन करें, जल चढ़ाए, 7 बार परिक्रमा करें। हर शनिवार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना चाहिए, तभी आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आप शनिदेव की 7.5 से बच सकते हैं। शनि की 7.5 हमारे जीवन में कठिनाइयों के साथ साथ आत्मनिरीक्षण और सुधार का समय भी है। अगर हम सही कर्म करें और उपरोक्त उपाय अपनाएं तो शनि का यह दौर हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को नई दशा और दिशा देने के लिए? अगली बार हम शनि देव की 7.5 से जुड़ी और रोचक कहानियां लेकर आएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में लिखे जय शनिदेव।